हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि उनका जो हाथ रहता है बेसिकली स्पास्टिसिटी की वजह से, स्टिफनेस की वजह से जो है हाथ कुछ इस पोजीशन में जकड़ जाता है। तो किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करें, किस तरह की वो एक्सरसाइज करें, किस तरह की वो अपने दैनिक दिनचर्या में जो है काम करें या बेसिकली एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें कि वो अपनी जो स्पास्टिसिटी है, जो जकड़न है, उसको कहीं ना कहीं कम कर लें ताकि उनका जो हाथ है जो सही से घूम नहीं पा रहा है, अभी सही से सीधा नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं सीधा हो जाए और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको, वो जो पेशेंट हैं, जो हेमिप्लीजिया के पेशेंट हैं या जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल कर सकें। तो आज मैं आपको तीन एक तरह से मूवमेंट बताने वाला हूँ, कोई तीन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अपनी फैमिली मेंबर की देख रेख में करिए, कोशिश करिए आपके फैमिली मेंबर जो है उस चीज़ में आपको असिस्ट कर सकते हैं। जितना वो लोग आपको असिस्ट करेंगे, आपके लिए मदद करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है, बेसिकली ये जो मूवमेंट है, ये अपने आप में आपकी जो स्पास्टिसिटी है, जो एक तरह से जकड़न आपके हाथ में हो गई है स्ट्रोक के बाद में, उसको ब्रेक करने के लिए है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेरे सामने एक टेबल है, आप भी कोशिश करिए कि आप एक चेयर पे इस तरह से बैठे हों और आपके सामने कोई टेबल हो। उसके बाद में आप मान लेते हैं कि आपका राइट हैंड जो है वो आपका स्ट्रोक की वजह से, पैरालिसिस की वजह से इन्वॉल्व हुआ है। आप अपनी फिंगर्स में इस तरह से दूसरी फिंगर्स को डालेंगे और इस तरह से हाथों को सीधा करेंगे। अब जब आप सीधा इस तरह से रहते हैं तो आपको अपने हाथ को इस तरह से राइट साइड में एक तरह से टिल्ट करना है। प्रोट्रैक्शन, एक तरह से प्रोट्रैक्शन, हाथों का शोल्डर, जो आपके शोल्डर है बेसिकली, वो आगे की तरफ इस तरह से रहेंगे और इस तरह से अपने हाथ को एक्सटेंशन पोजीशन में, बेसिकली अपनी एल्बो को एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाके सीधा करके आप इस तरह से साइड में घुमाना शुरू करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे शोल्डर भी एक तरह से मूव कर रहे हैं, मेरी जो एल्बो है वो भी कहीं ना कहीं मूव कर रही है साइड में, राइट साइड में। इस तरह से आप कोशिश करें कि अपने हाथों को घुमाने की कोशिश करें। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसे घर में केयर गिवर है, वो मुझे पीछे से इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं इतना मूव नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के मुझे इस तरह से घुमाने की कोशिश करनी है। मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपकी जो जकड़न हो चुकी है, आपके हाथ में जो जकड़न हो चुकी है, आपकी जो प्रोनेटर बेसिकली मसल्स होती हैं उनमें जो जकड़न हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के जरिए हम उस जो जकड़न आ चुकी है, जो बेसिकली स्पास्टिसिटी हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिससे आप अपने हाथ को डेली एक्टिविटीज में ज्यादा इस्तेमाल कर पाइएगा। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज में बेसिकली आपको सेम ही चीज करनी है, थोड़ा सा आपको पैटर्न में चेंज करना है यहाँ, लेकिन आप खड़े होकर इसको करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप कोई बेड पर भी हो सकते हैं या आप किसी टेबल पर इस तरह से हो सकते हैं। उसके बाद में अपने हाथ को एक तरह से बिल्कुल सीधा इस तरह से रख के आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो एक्सरसाइज करेंगे वो बेसिकली आप खड़े होकर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मेरी आप पोजीशन देख लीजिए। मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपकी जो स्पास्टिसिटी है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो फैमिली मेंबर है वो पेशेंट के हाथ को, जो उनका अफेक्टेड हाथ है हेमिप्लीजिया से, स्ट्रोक से बेसिकली, उसको यहाँ एल्बो पे सपोर्ट दें ताकि हाथ कुछ इस तरह से बल्किंग ना करे। यहाँ आप इस तरह से इस पोजीशन में चले जाएंगे और ये आप अपने वेट की एक तरह से शिफ्टिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ आप मुझे बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से अपने हाथ के ऊपर एक तरह से वेट डाल रहा हूँ, जोर डाल रहा हूँ। मकसद क्या है कि मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से एक्सरसाइज करके, मूवमेंट करके, जो स्पास्टिसिटी है मेरे हाथ की, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पास्टिसिटी तभी ब्रेक होती है जब आप ओवर इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं वेट के जरिए। तो जो भी स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी खड़े होकर आपको ये चीज़ बताई, इससे भी जो स्पास्टिसिटी है उसको ब्रेक कर सकते हैं, जो जकड़न आपके आ गई है उसको ब्रेक कर सकते हैं। एक तीसरी एक्सरसाइज और होती है, इसी चीज़ में शामिल है बेसिकली। उसका मकसद भी आपकी स्पास्टिसिटी को ब्रेक करना ही है, जो जकड़न है उसको ब्रेक करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाथ अपने अपने गाल के नीचे इस तरह से रखा, दूसरा इस तरह से रखा और इस तरह से आप वेट डालना शुरू करेंगे। इस तरह से आप, हो सकता है कैमरे में उतना अच्छा आप ना देख पा रहे हो, पर पैटर्न बेसिकली आपको ज़्यादा समझना है कि किस पैटर्न से मुझे ये एक्सरसाइज करना है। यहाँ पेशेंट का हाथ है, अगर हाथ यहाँ तक नहीं आ पा रहा है तो फैमिली मेम्बर कोशिश करें कि उनकी चीक्स के नीचे, उनकी जॉ के नीचे इस तरह से हाथ को रख दें, यहाँ पर हाथ रख दें और उसके बाद में जो पेशेंट हैं
वो कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करना शुरू करें। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोनेटर मसल्स हैं या जो भी और एक्सटेंसर्स या फ्लेक्सस मसल्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं हम स्पास्टिसिटी को ब्रेक करने की कोशिश करें। जितना हम स्पास्टिसिटी को ऐसे ब्रेक करेंगे उतना ज़्यादा पेशेंट के लिए इफेक्टिव चीज़ होगी कि उनके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो भी जो एक्टिविटीज़ जैसे कि रोज़मर्रा के जो उनके काम हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, मोबाइल पकड़ना या किसी डोर को खोलना या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करना, कप को पकड़ना, तो वो सब चीज़ें वो तभी कर पाएंगे जब वो अपने हाथ को सही तरह से इस तरह मोड़ पाएंगे। और मोड़ने के लिए जो चीज़ मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई हैं, कोशिश करिए कि फैमिली मेम्बर जो हैं वो अपने पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अगर उनके हाथ में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तब भी कोशिश करें कि उनके हाथ को अपनी सपोर्ट के ज़रिए ये चीज़ करवाने की कोशिश करें। या वो पेशेंट जिनका कुछ मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट होने लगा है, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। धन्यवाद।